प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन कुछ समय पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिससे लोग ये कह रहे हैं कि बूढ़ा हो रहा है हमारा भारत और युवा आबादी घट रही है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर लोग सोच में पड़ गए हैं। आज इसी वीडियो में नायडू के बयान पर मायने आपको बताएंगे, समझाएंगे। साथ ही एक रिपोर्ट में भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत बूढ़ा हो रहा है। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय है। परिवारों को कम से कम 2 या फिर उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आने वाले समय में जिनके 2 या फिर उससे ज्यादा बच्चे होंगे, स्थानीय निकाय चुनाव वही लड़ पाएंगे, ये आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून भी बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, वहीं आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू क्यों आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर गांव में सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। उनके पास जो आंकड़े बताए गए हैं उसके मुताबिक साउथ के राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता नजर आ रहा है। देश में औसत प्रजनन दर जहां पर 2.1 है, वहीं साउथ के स्टेट्स की अगर बात करें तो ये आंकड़ा गिरकर 1.6 तक जा पहुंचा है। और यही कारण है कि सीएम नायडू ने चिंता जाहिर की है। ये तो नायडू के बयान की बात हो गई, लेकिन अब आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत बूढ़ा हो रहा है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच है। अगले 15 साल में ये और तेजी से गिरेगी और युवाओं की आबादी घटना और बुजुर्गों की जो बढ़ना संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि युवा घट जाएंगे और बुजुर्गों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। पिछले 2 कारण इसके हम आपको बताते हैं। एक तो घटती प्रजनन दर इसके पीछे कारण है और जो मौत का कम होना वो भी इसके पीछे कारण है। ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक साल 2023 की माने तो 2011 में भारत में युवाओं की आबादी औसत उम्र 24 साल की थी, जो कि अब 29 साल की हो चुकी है। पहले 24 और अब 29। सोचिए साल 2036 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का 12.65% ही रह जाएगा और 2050 तक अगर बात करें तो 19.4 और सदी के अंत में यह आंकड़ा 36 हो जाएगा। यानी कि इन आंकड़ों से ये बात तो साफ हो गई कि बुजुर्गों की आबादी देश में बढ़ रही है और इसलिए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी चिंतित है। आप ये भी जान लीजिए कि साउथ के 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश में सबसे कम प्रजनन दर है और यही कारण है कि राज्य के सीएम लोगों से दक्षिणी राज्यों के परिवारों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। नायडू ने देश के जनसांख्यिकी लाभ को बनाए रखने के लिए भी क्षेत्र में युवा आबादी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। नायडू ने घोषणा की कि सरकार सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर उससे ज्यादा बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र बनाने के लिए अब कानून लाने जा रही है। उनके इस बयान को आप किस तौर पर देखते हैं? आपको क्या लगता है कि उनका फैसला सही है? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए।